पहाड़ों के घने जंगल, दिन के उजाले में ये नज़ारे जितने ही हसीन लगते हैं, रात के सन्नाटे में ये उतने ही आदिम और खौफनाक हो जाते हैं। मैदानों में तो रात को भी कोई ना कोई आवाज़ सुनाई दे ही जाती है, लेकिन पहाड़ों के जंगलों का एक नियम है। यहाँ रात के 12 बजे के बाद एक ऐसा मुकम्मल शांत हो जाने वाला सन्नाटा पसर जाता है कि जिसे सिर्फ एक ही शब्द बयां कर सकता है, सुनसान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के ऊपर बढ़ते हुए एक छोटा सा हिल स्टेशन आता है, कुर्सियांग। और कुर्सियांग का सबसे बदनाम और डरावना हिस्सा है डाउ हिल। डाउ हिल के जंगलों के बीच में एक ऐसी पतली सड़क गुजरती है जिसे स्थानीय लोग और सरकारी दस्तावेजों में डेथ रोड का नाम दे दिया गया। इस सड़क का एक अनकहा नियम है कि स्थानीय पहाड़ी ड्राइवर्स रात के 11 बजे के बाद इस रास्ते पर अपनी गाड़ी ले जाने से साफ मना कर देते हैं। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, सिर्फ देवदार के ऊंचे काले पेड़ हैं और एक ऐसा गाढ़ा कोहरा है जो कभी इस घाटी को नहीं छोड़ता। यह कहानी किसी सुनी सुनाई कहानी पर आधारित नहीं है, यह बीती है नीलाब की, जो एक फ्रीलांस ट्रैवलर और सिनेमेटोग्राफर था। साल 2026 की सर्दियों में वो पहाड़ के सूनेपन और डाउ हिल के उस घने जंगलों के विजुअल्स को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ अकेले आता। मैं हूँ अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। अपने हेडफोन्स को कस लीजिए, कमरे की लाइट्स पूरी तरह से बंद कर लीजिए और सीधे चलते हैं डाउ हिल के उस बर्फीले सन्नाटे कोहरे के बीच। दिसंबर की वो रात बेहद ठंडी थी। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। नीलाब अपनी एसयूवी कार से डाउ हिल रोड की चढ़ाई चढ़ रहा था। कोहरा इतना गाढ़ा था कि कार की हेडलाइट की तेज रोशनी भी महज 5 फीट के आगे नहीं जा पा रही थी। सड़क बिल्कुल वीरान थी, ना आगे कोई गाड़ी थी, ना कोई पीछे रोशनी। नीलाब ने अपनी कार का हीटर चालू कर रखा था, लेकिन फिर भी गाड़ी के भीतर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ उसके स्टीयरिंग को कपकपा रहे हो। उसने मूड बदलने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन पहाड़ों के उस हिस्से में कोई सिग्नल ही नहीं था। बस एक अजीब सी सूखी घरघराहट गूंज रही थी। कार जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिस के पुराने खंडहर को पार करके डेथ रोड के सामने सकरे पैच पे पहुंचती है, नीलाब को महसूस होता है कि कार का इंजन सामान्य से ज्यादा भारी आवाज कर रहा है। तभी उसकी नजर कार के रियर व्यू मिरर पर जाती है। उस घोर अंधेरे से कोई कोहरे के बीच कार के पिछली खिड़की के ठीक बाहर कोई साया कार के साथ साथ दौड़ रहा था। वो कोई गाड़ी नहीं थी, वो कोई इंसान नहीं था, वो बस एक धुंधली सी काली आकृति जो पीछे 60 की स्पीड में चलती कार के बिल्कुल समांतर चल रही। नीलाब ने झटके से ब्रेक मारा। कार सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और कार का शीशा थोड़ा सा नीचे करके पीछे की तरफ रोशनी मारी। कोहरे के सिवा वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़ खड़े थे, इनकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा। वो जैसे ही दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, उसकी नज़र सामने सड़क के किनारे लगे एक पत्थर पर पड़ती है। उस पीले पत्थर पर लिखा था कुर्सियांग 7 किलोमीटर। नीलाब ने गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद जब उसने कार को एक तीखे मोड़ पर मुड़ाया, हेडलाइट की रोशनी फिर से सड़क के किनारे लगे उसी पत्थर पर पड़ती है। उस पर फिर से वही लिखा था, कुर्सियांग 7 किलोमीटर। नीलाब का माथा ठनका। पिछले 5 मिनट से लगातार 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। रास्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन माइलस्टोन नहीं बदल रहा था। उसने कार की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन अगले 10 मिनट में वो पत्थर 3 बार उसकी आंखों के सामने गुजर चुका था। वो रास्ता एक तांत्रिक टाइम लूप में बदल चुका था। डाउ हिल का वो सुनसान जंगल उसे अपने भीतर पूरी तरह से कैद कर चुका था। रात के ठीक 2:22 हो चुके थे। कार का इंजन एक भारी झटके के साथ पूरी तरह बंद हो जाता है। हेडलाइट्स
बुझ गई थी और कार पूरी तरह से उस घोर गाढ़े अंधेरे के बीचों बीच थम गई। नीलाभ ने पागलों की तरह चाबी को घुमाया, लेकिन बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। कार के अंदर का तापमान अब इतनी तेजी से गिर रहा था कि शीशों पर अंदर से बर्फ की परत जमने लगी थी। नीलाभ की सांसें फूल रही थी। तभी कार की छत पर एक आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई बहुत भारी चीज छत के ऊपर आकर गिरती हो। उसके तुरंत बाद कार के पिछले दरवाजे के शीशे पर किसी ने अपने ठंडे गीले हाथों को जोर से चिपका दिया। कांच पर उंगलियों के घिसटने की कर्कश आवाज गूंज रही थी। नीलाभ ने डरते हुए पीछे देखा। कोहरे के पार उस शीशे पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वह एक छोटे बच्चे का चेहरा था, जिसने पुराने जमाने का स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था, लेकिन उस चेहरे पर कोई आंख नहीं थी। आंखों की जगह केवल दो गहरे खून से सने गड्ढे दिख रहे थे। वह रो नहीं रहा था, उसके होंठों पर एक बहुत ही चौड़ी मुस्कान थी। तभी नीलाभ के दिमाग के भीतर एक फटी हुई सूखी आवाज गूंजती। डेथ रोड का सफर कभी खत्म नहीं होता। इस इंसान कोहरे का हिस्सा बन जाओ, बहुत मजा आएगा। नीलाभ का मानसिक संतुलन पूरी तरह से डगमगा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो इस बंद कार के भीतर 1 मिनट भी और रुका तो उसका दम यहीं घुट जाएगा। अचानक कार लॉक अपने आप खुल जाता और दरवाजा 2 इंच पीछे खिसक गया। वह कार से बाहर कूदा और बिना पीछे मुड़े उस अंधेरे रास्ते पर भागने लगता। दौड़ते दौड़ते उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकराता और सीधे जमीन पर जाकर गिरता। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि वो सड़क पर नहीं था, तो डाउहिल के उस कुख्यात विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पुराने वीरान खंडहर के ठीक सामने आ चुका, जो सर्दियों की छुट्टियों में पूरी तरह खाली रहता है। खंडहर की टूटी हुई खिड़कियों से काले रंग की धुंध बाहर निकल रही थी। नीलाभ को साफ महसूस हो रहा था कि हवा में कोई अदृश्य ऐसाचिक चुंबकीय खिंचाव है जो उसके पूरे शरीर को घसीटते हुए उस खंडहर के मुख्य दरवाजे की तरफ खींच रहा है। उसके पैर जमीन पर घिसड़ रहे हैं। वो लाख चाह कर भी अपने शरीर को नियंत्रण नहीं कर पा रहा। वह खंडहर के आंगन के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों तरफ सैकड़ों साल पुराने देवदार के पेड़ खड़े थे। तभी एक खंबे के पीछे से वो काली धुंधली आकृति बाहर आती है। उस साए का स्पर्श किसी जमी हुई बर्फ जैसा ठंडा था। उसने नीलाभ के दोनों कंधों को अपने लंबे नुकीले पंजों से जकड़ लिया था। नीलाभ को लगा कि उसके शरीर का सारा खून शून्य हो रहा है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उस साए के भीतर से एक गूंजती हुई आदिम आवाज निकलती है। डाउहिल के जंगलों का सन्नाटा बहुत पुराना है। तुमने इस रात की सीमा लांघी है। अब तुम्हारी यादें इस मिट्टी का हिस्सा बनेगी। नीलाभ की सांसें रुकने ही वाली थी कि उसकी आंखों की नसें फटने लगती। मौत बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जाको राखे साइयां मार सके ना। लेकिन यहाँ पे साइयां बचाने नहीं आए उनको, वो बचाने के लिए आई उनकी माँ। हम सबकी माँ। जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ या ऐसी सावधानी आपको ज़रूर बताती हैं कि रास्ते में हमें इन सब चीज़ों से बच कर रहना है। ये कुछ चीज़ें वो सात्विक चीज़ें हम लोग के पास रख देती हैं, कहती हैं इसको अपनी जेब में रख लो, इसको अपने पर्स में वॉलेट में रख लो, लेकर ज़रूर जाओ। ठीक ऐसे ही विलाप की माँ ने भी अपने कुल देवता के मंदिर से कुछ रुद्राक्ष और विभूति एक छोटे से वाटर प्रूफ पाउच में डालकर उसकी जेब में रख दिया था, जो विलाप को शायद पता भी ना हो। नीलाभ ने अपनी बची हुई आखिरी मानसिक चेतना को इकट्ठा किया। उसने उस पाउच को फाड़ा, पवित्र भस्म को उसके माथे पर लगाया और रुद्राक्ष को अपनी हथेलियों के बीच में कसकर खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से अर्थ-मन में केवल एक नाम दोहराना शुरू किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, रक्षा करो प्रभु। जैसे ही महाकाल का वो देव तत्व उस रापित खंडहर के सन्नाटे में गूंजा, वो बर्फीली हवा अचानक शांत होने लगती है। वो काली धुंध, वो सफेद चमकती आंखें
एक बहुत ही बारीक फुसकार के साथ पीछे हटी और वापस उसी घने अंधेरे जंगल की गहराइयों के भीतर विलीन हो जाती। नीलाभ की छाती पर पड़ा वो असहनीय दबाव एक झटके में खत्म हो जाता है। वो हाफता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। नीलाभ उस सुबह किसी तरह जिंदा बचकर सिलीगुड़ी वापस आ जाता है। उसने उस रात के विजुअल्स को कभी अपने कैमरे से बाहर नहीं निकाला है और उसने हमेशा के लिए पैरानॉर्मल जगहों पर जाना भी छोड़ दिया। डाउ हिल की वो डेथ रोड आज भी उत्तराखंड और बंगाल की उन हसीन घाटियों के बीच वैसे ही सुनसान और वीरान खड़ी है। वैज्ञानिक इसे अत्यधिक ठंड या कोहरे के कारण होने वाले मति भ्रम कहते हैं, लेकिन पहाड़ों के उन वीरान रातों में ही सफर करने वाले जानते हैं कि वो सिर्फ भ्रम नहीं है, वो एक ऐसा सुनसान सच है जो आज भी रात के 2 बजे मुसाफिरों का इंतजार करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर डाउ हिल के डेथ रोड के सुनसान खौफनाक दास्तान ने आपके होश उड़ा दिए हैं तो अमित डार्क टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में पूरी श्रद्धा भाव से हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए